नमस्कार दोस्तों। जीरो टू इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो देखते हैं संज्ञा को। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम और ज्ञा शब्द से मिलकर बना होता है। सम का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। अगर आपसे पूछ लिया जाए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भली प्रकार से जानना या सम्यक प्रकार से जानना ही संज्ञा है। अब देखते हैं हम संज्ञा की डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए, या किसी भाव का नाम आ जाए, या किसी दशा का नाम आ जाए, तो संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे लड़का, ऊँट, आदमी, गधा, लड़की, बकरी, निर्जीव या सजीव पदार्थों के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे पदार्थ निर्जीव हो या सजीव हो, ये संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान रखना, संज्ञा उन्हीं शब्दों को कहते हैं जिनमें किसी का नाम आए। अगर पहचान चिन्ह आए जैसे यह वह, तो ये सर्वनाम कहलाएंगे। यानी किसी के नाम आ जाए तो वो संज्ञा कहलाएगी। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कई कंपटीशन गाइड में आपको बताया गया होगा कि संज्ञा के 4 प्रकार होते हैं, कईयों में 2 ही प्रकार बताए गए हैं, जबकि ये सही नहीं है। NCERT और RBSC दोनों की पुस्तकों में संज्ञा के 3 ही प्रकार माने गए हैं और 3 ही प्रकार हैं। ठीक है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई व्याकरण की पुस्तक में भी संज्ञा के 3 ही प्रकार दिए गए हैं। अगर आपसे भी पूछ लिया जाए संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आप भी 3 ही बताना। इनका क्रम है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट, अर्थात व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ होगा विशिष्ट। वे शब्द जो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान विशेष का बोध कराते हैं, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी संसार भर में एक ही हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा, कावेरी, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, चंबल आदि। जैसे वारों के नाम हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तिथियों के नाम होंगे पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख। देशों के नाम होंगे जैसे जापान, इटली, भारत। राज्यों के नाम आगे जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि। जिलों के नाम जैसे भरतपुर, अलवर, जयपुर, उदयपुर। महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। महासागरों के नाम आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है। तो सीधा सा हम यूँ कह सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती है जिनके समान कोई संसार में दूसरा ना हो, यानी जो संसार में एक ही होता हो और जिनके नाम निश्चित होते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ये जातिवाचक संज्ञाओं से पृथक होती है और जातिवाचक संज्ञाओं से हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निकाली जाती है। आगे जैसे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञाएं। तो जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती है। जाति का शाब्दिक अर्थ होता है समूह है, समुदाय या वर्ग। परिभाषा होती है वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, स्थान, समुदाय अर्थात उस शब्द जैसे और भी हों, वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। कि जिसके समान कोई और भी हों, वो जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़कों में समस्त लड़कों की जाति आ जाएगी। गधे में सभी गधों की जाति आ जाएगी। आदमी है, ऊँट है, लड़की है, भेड़ है, अध्यापक है, देवता है, औरत है, बकरी, कुर्सी, मेज, विद्यालय, घर, कमरा, घड़ी, पुस्तक, बोतल, चश्मा, पेड़, मोटरसाइकिल, फल। ये सभी क्या है, एक किसी न किसी जाति का बोध करा रही हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं होती है।
ध्यान रखना, इन्हीं में से हम जातिवाचक संज्ञाओं से व्यक्तिवाचक संज्ञा निकालेंगे। जैसे लड़का, जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं, और लड़कों में से हमने विशिष्ट लड़के का नाम निकाल लिया जैसे महेश, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गधा है तो गधे में हमने किसी विशिष्ट गधे को नाम निकाल लिया जैसे खजूर, गधा गधे का नाम है। जैसे आदमी का नाम है महेश, ऊँट का नाम ने हमने कुछ रख दिया, लड़की का नाम पूजा रख दिया। इसी प्रकार अध्यापक का नाम सुरेश रख दिया, देवता इंद्र विष्णु। तो जातिवाचक संज्ञाओं में से हम जब विशिष्ट नाम निकाल देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाती है। आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूह या समुदायवाचक और द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा को चौथी संज्ञा मानी जाती है, जबकि ये सही नहीं है। ये द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा है, वो जातिवाचक संज्ञा की ही भेद होती है। तो देखते हैं समूह या समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है। वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जो किसी व्यक्ति का, समुदाय का, आदि का बोध कराते हैं, जैसे कोई सभा है, झुंड है, भीड़ है, गिरोह है, टोली, मंडली, मंडल, आयोग, कुंज, पुंज, निकर, समूह है, समुदाय, समिति, गुच्छा, कक्षा, पुलिस, दल, सेना, राशि, ढेर, रेवड़, मवेशी आदि किसी न किसी एक झुंड का बोध करा रहे हैं, यानी किसी न किसी जाति का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये समूह या समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। उसके बाद में होती है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं। वे शब्द जो किसी पदार्थ विशेष का बोध करवाते हैं उसे पदार्थवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, अब्रक, ये सारे पदार्थ हैं। जैसे छाछ है, रबड़ी है, ये द्रव्य हैं। मावा, मिठाई, नमक, चीनी, गुड़, बूरा, गेहूँ, बाजरा, चावल, भिंडी, लहसुन, जीरा, ये क्या है, किसी न किसी द्रव्य का या पदार्थ का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें पदार्थवाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़के का नाम विष्णु, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है, नदी में हमने नाम निकाल दिया कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वार जातिवाचक संज्ञा है, सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महाद्वीप जातिवाचक संज्ञा है, एशिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम अगर जातिवाचक संज्ञाओं में किसी विशिष्ट का नाम निकाल दे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएगी। आगे है भाववाचक संज्ञाएं। देखो भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है। वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव या दशा का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। आपको सीधा सा ध्यान में रखना, जो दशा या भाव का बोध करवाते हैं, जो भाव अथवा दशा का बोध करवाते हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। भाववाचक संज्ञाएं भी दो प्रकार की होती है, एक तो मूल भाववाचक संज्ञा और दूसरी होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है। मूल भाववाचक संज्ञाएं वे होती है, वे भाववाचक संज्ञा जो अन्य किसी विकारी या अविकारी शब्दों से ना बनी हो उन्हें मूल भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जो अन्य किसी विकारी शब्द से नहीं बनी हो, अर्थात जो व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती हो, जो भाव व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते हों, वे मूल भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे सुख है, दुख है, चिंता है, कष्ट है, हर्ष है, शोक है, घृणा, ईर्ष्या, इच्छा, लालच, कामना, आशा, पीड़ा, वेदना, चैन, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, प्रेम, स्नेह, हानि, जीवन, मरण, ये किसी अन्य शब्दों से नहीं बनी है बल्कि ये हमें प्रकृति की तरफ से गिफ्ट में मिलती है। तो ये मूल भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है, और ये हम ऐसा कह सकते हैं, इन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। दूसरा होती है यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। वे भाववाचक संज्ञाएं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से या जातिवाचक संज्ञा से या सर्वनाम से या विशेषण से या क्रियाओं से या अव्यय से पदार्थों से बनती है, पदों से बनती है, उन्हें यौगिक भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो वे यौगिक भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है एक बार वापस देखते हैं। वे भाववाचक संज्ञाएं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रियाओं से, अव्ययों से और आदि से बनती है, उन्हें यौगिक भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। कल हम संज्ञा परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि रीट का टॉपिक है आपके संज्ञा परिवर्तन, तो हम कल इन्हें परिवर्तन करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए